हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीबीसी से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे तथा इसे समझेंगे कि सीबीसी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, यानी कि इसके गठन कैसे हुए, इसके वर्क फंक्शन तथा जुडिक्शंस को देखेंगे। सीबीसी किस प्रकार समय समय पर विजिलेंस से जुड़े कार्य को संचालित करता है, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सीबीसी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पीटी प्लस मेंस में, खासकर मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 2 और 4 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न अक्सर इन पेपरों में देखने को मिलते हैं, तो इसकी रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। खासकर केस स्टडी में भी कभी कभी इससे जुड़े प्रश्न मतलब पूछ लिए जाते हैं, जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो इससे जुड़े प्रश्न वन लाइनर ग्रुप में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम में इसके चेयरपर्सन, न्यू अपॉइंटमेंट जो चेयरपर्सन होते हैं तथा मेंबर्स होते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न इन एग्जामों में देखने को मिलती है, इसलिए इसकी रिलेवेंस काफ़ी बढ़ जाती है। कंटेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज सीबीसी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर, रिमूवल, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सीबीसी, जुडिक्शन एंड वर्किंग, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सीबीसी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि हिंदी में कहते हो केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक मेन एजेंसी है। सीबीसी का गठन 1964 में हुआ था, जो कि एक एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव रेजुलेशंस के द्वारा हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई कमेटी संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। सीबीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका टेन्योर 4 इयर्स और 65 इयर्स एज तक होता है, मतलब जो पहले पूरा हो तब तक वो अपने पोस्ट पे पोजीशन पे बने रहते हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकथाम तथा विजिलेंस के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधिकारियों को परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए विजिलेंस आयोग की स्थापना की गई। अपने स्थापना के समय में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो था एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, परंतु इसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रावधान किए गए, किंतु 2000 सितंबर 2003 में इसे संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। इसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सीबीसी जो है एक एपेक्स इंस्टीट्यूशंस बॉडी है, या किसी भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंडर नहीं आती है, मतलब किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर नहीं आती है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विजिलेंस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट एक विजिलेंस सेल्स बनाई जाती है। उस विजिलेंस सेल्स का काम किसी तरीके से, मतलब किस तरीके से होगा, यह किस तरीके से काम क्या करेगा, और यह इंक्वायरी किस तरह कर रहे हैं, कैसे करप्शंस को कंट्रोल करने या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी बातों को मॉनिटर करना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इन सबों के अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हर कामों पे रिव्यू करना, उसको एग्जीक्यूट करना, प्लान बनाना और उसमें रिफॉर्म कैसे करना, ये सारे विजिलेंस, मतलब सारे विजिलेंस के ऊपर जो कार्य होते हैं ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस देखते हैं। आगे चलते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंडर नहीं होता है, यह केवल और केवल पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है और किसी के अंडर नहीं आता, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री और किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर नहीं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वर्ष 1964 में संतानम कमेटी की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधी समिति यानी कमेटी जो है, कमेटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सिफारिश पर सरकार द्वारा सीबीसी की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य सतर्कता विजिलेंस के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना, एडवाइस देना था। इसके ऊपर ये इसका गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मतलब विनीत नारायण एवं भारत संघ के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीसी की
अग्रिम भूमिका के बारे में निर्देश दिया कि इस निर्णय में न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की आलोचना करते हुए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की आलोचना करते हुए यह निर्देश दिया गया था कि सीबीसी को सीबीआई के ऊपर एक विजिलेंस रोल सौंपने जाने का कार्य देना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो 3 समिति की सिफारिशों पे यानी कि एक रिकमेंडेड बॉडी के अनुसार होती है। एक समिति होती है जिसके 3 मेंबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिकमेंडेशन बॉडी जो होती है, रिकमेंडेशंस बॉडी जिसके हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और इसके अदर मेंबर्स यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। इसके दूसरे मेंबर जो होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशंस लोकसभा, यानी कि लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके मेंबर्स होते हैं। आगे चलते हैं। इसके रिमूवल, मतलब इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये देखते हैं। राष्ट्रपति सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस अदर विजिलेंस कमीशन को किसी भी पद, मतलब उनके पद से किसी भी समय हटा सकता है, लेकिन हटाने के पीछे का ग्राउंड क्या होता है, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी कोई रीज़न, क्या रीज़न होता है उसे हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सीबीसी के मेंबर्स को तथा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को किस प्रकार हटा सकते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है वो दिवालिया घोषित हो गए हों, फर्स्ट ग्राउंड। दूसरा, यदि वो नैतिक चरित्र के आधार पर किसी भी अपराध में दोषी पाए गए हों और वो केंद्र सरकार की निगाह में ऐसा पाया गया हो, मतलब मॉरलिटी उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड जो है, यदि वो टर्म जो उनके समय है ऑफिस ड्यूरेशंस में, कार्यकाल के समय, उस समय अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रकार से लाभ के पद को ग्रहण करते हो, मतलब अगर वो अपने ऑफिस के अपने टर्म ड्यूरेशंस में है और उसके अलावा वो अदर इंस्टीट्यूशंस, मतलब अपने पोजीशंस के अलावा और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लाभ के पद को ग्रहण किए हुए हैं, तब भी वो दोषी करार दिए जाएंगे। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर वो किसी भी मानसिक अथवा शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो और ऐसा राष्ट्रपति को लगे, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वह, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो काफ़ी लेट से है क्योंकि काफ़ी हेल्थ इश्यू कुछ दिनों से हो रहे थे, लेकिन हमारा कमिटमेंट था कि आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करती रह जाएगी हमारी टीम के द्वारा। थोड़ा सा डिले हो सकता है बट हमारा ये कमिटमेंट आपसे जो किया हुआ वो कभी नहीं टूटेगा। देरी के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्य पर वो किसी तरह का इम्पैक्ट छोड़ता हो, तब भी उस ग्राउंड पे भी वो हटाए जाने के पात्र होगा। अदर जो एडिशनल, मतलब जो वो बिहेव्ड है कि किस बिहेव पे वो हटा सकता है, तो मिसबिहेव यानी कि दुराचार और इनकैपेसिटी, अक्षमता के आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं, संगठन के से जुड़े बातों को देखते हैं। सीबीसी के अंदर क्या है। सीबीसी की संरचना की बात करें तो इसके पास अपना सचिवालय होता है, अपना सेक्रेटरीट होता है, तथा सीटीई तथा और सीडीआई की एक शाखा होती है जो कार्य करती है। इसके सेक्रेटरीट की बात करें तो, सचिवालय की बात करें तो इसमें एक सेक्रेटरी होते हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एंड अदर स्टाफ होते हैं। इसके सीईटी यानी कि चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग की बात करें तो, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग सीटीई की बात करें तो चीफ इंजीनियर के स्तर के 2 इंजीनियर होते हैं, तथा सुपर सपोर्टिंग के लिए इंजीनियरिंग स्टाफ होता है जो निर्माण कार्यों में यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की से संबंधित शिकायतों के मामलों की सुपरवाइजरी करता है और टेक्निकल जो विंग्स उन्हें प्रोवाइड करता है।
टेक्निकल मामले से संबंधित सुपरवाइजरी और दिल्ली में संपत्ति का मूल्यांकन करने में भी सीबीआई का हेल्प करता है। कौन? सीबीआई का हेल्प करता है? सीबीसी। थर्ड मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सीबीसी कमीशंस को टेक्निकल एडवाइजरी प्रोवाइड भी कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यानी कि थर्ड, कमीशंस फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, CDI। ये क्या है? आयोग में जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करता है, एक फंक्शनिंग इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में कार्य करता है और विभागीय कार्यों की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी भी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी के किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई अपराध किया गया हो। इसे ठीक से समझते हैं, ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी भी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके अथॉरिटी के किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। सेकंड पॉइंट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आपराधिकों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के तहत सीबीआई को निर्देश देता है, मतलब सीबीआई को डायरेक्शंस देता है। अपराध की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की रिव्यू भी करता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय, मिनिस्ट्री और इसके अथॉरिटी के विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसके जो विजिलेंस जो और विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशंस पर भी नज़र रखने का काम करता है सीबीसी। इसके जुडिक्शंस पार्ट को देखते हैं, क्या है? मेंबर ऑफ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ATS नहीं होना चाहिए, AIS होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज। सीबीसी के कार्यक्षेत्र में ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य जो संघ सरकार के मामले से संबंधित हैं तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं और साथ ही पब्लिक सेक्टर के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी, साधारण बीमा कंपनियों के मैनेजर एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी तथा जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिवीजन प्रबंधन एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी होते हैं। इसका वर्किंग मतलब कार्य प्रणाली क्या है उसे समझते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपने कार्यवाही रेगुलेट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, मतलब कैपेबल है अपने किसी भी कार्य को रेगुलेट करने के लिए। सीबीसी जो है, सीबीसी के पास एक दीवानी न्यायालय यानी कि क्या, उसके पास एक सिविल कोर्ट के जैसा पावर और शक्ति है। यह एक जुडिशियल कैरेक्टर, मतलब जुडिशियल कैरेक्टर की तरह कार्य करता है सीबीसी। इसके सेकंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, यह सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके अथॉरिटी से भी किसी भी तरह का जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वह उनके विजिलेंस एक्टिविटी एंड एंटी करप्शंस रहित कार्यों पर नज़र रख सके। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपने निर्देश पर किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई इंक्वायरी रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा उसके अथॉरिटी को अपने कार्रवाई करने की सलाह, मतलब कार्रवाई करने की सलाह सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा इसके अथॉरिटी सीबीसी की सलाह पर विचार कर आवश्यक कदम उठाते हैं। यदि केंद्र सरकार या सॉरी या अथॉरिटी इसके किसी भी सलाह से सहमत ना हो, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या कोई अथॉरिटी सीबीसी के किसी भी कार्य से मतलब डिसएग्री रखता हो तो रिटर्न में वो एक उन अपने असहमति को दे सकता है और उन कारणों को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बताता है कि हमें ये क्यों पसंद नहीं है। सीबीसी अपने एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के पास
प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनकी जो सीबीसी के जो एनुअल रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के पास प्रेजेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो होते हैं उन रिपोर्टों को प्रेसिडेंट जो होते हैं उन रिपोर्टों को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में पेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल विजिलेंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में एक चीफ विजिलेंस अधिकारी होता है जो संबंधित मिनिस्ट्री, जो मतलब रिलेटेड मिनिस्ट्री और सचिव जो सीबीसी के अंदर होते हैं उसके बीच में एक कड़ी का काम करता है, और संबंधित इंस्टीट्यूशंस पे जो एडवाइजरी होती है उस पे एक जो क्या कनेक्टिविटी है उसको सलाह देने का काम वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये क्या है इसे समझते हैं। यह अधिनियम आयोग को कुछ इंपॉर्टेंस मामलों में सक्षम अथॉरिटी के रूप में एम्पावर बनाता है। किस क्षेत्र में बनाता है उसे देखते हैं। यह किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी भी अधिनियम पर जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करता है तथा उसे जांच करता है। सेकंड है ऐसे शिकायत करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। सीबीसी अंततः कहे तो सीबीसी सीबीसी एक मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी होती है, मतलब एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह काम करता है जो एडवाइजरी बॉडी की तरह कार्य करती हुई नजर आती है। हालांकि सरकार की अनुमति पर ऐसा कर सकती है। वैसे आमतौर पे वो सीबीआई अथवा डिपार्टमेंटल चीफ विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से जांच करता है। साथ ही सीबीसी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों, कंपनियों, संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के मामले में जांच का आदेश देता है। साथ ही सीबीसी सभी भ्रष्टाचार के मुकदमों में पूछताछ नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सीबीसी सभी भ्रष्टाचार के मुकदमों में पूछताछ नहीं कर सकता है। आयोग सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणी द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत किए गए आरोपों की जांच करने या पूछताछ करने का अधिकार रखता है। उसके अलावा वो कुछ अधिकार नहीं रखता, क्योंकि इनका बेसिक जो है ये भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के मेन जुडिक्शंस को ये फुलफिल करता है, उसके तहत ये कार्य करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ सीखने का मौका मिला हो, आपके नॉलेज में कुछ बूस्ट हुआ हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, आपका जो मोटिवेशन, मतलब आपका जो सपोर्ट है ना, हमारी मोटिवेशन से हमारी एनर्जी है। तो इसे लाइक करें। आई होप सो आप लोग के इसे देख रहे होंगे, और आप लोग का मुझे कई बार मेल मिल रहा है, सॉरी मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ हेल्थ इशू था। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आने नेक्स्ट टाइम अभी ऐसा कोई भी किसी तरह का कोई कंप्लेंट्स नहीं आएगा। मैं हर एक पर्सनली मेल्स को रीड करता हूँ और उसको आपके जो भी क्वेरीज है उसको फुलफिल करने का कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।